बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और HBL PSL 9 के हवाले से इस ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या मैच हुआ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आज ऐसा लग रहा था कि रन्स की बरसात हो रही है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 404 रन्स 40 ओवर्स में स्कोर हुए और 10 विकेटें गिरी, जिनमें एक रन आउट शामिल था। और पेशावर ज़ल्मी की टीम, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक मरहले पर कि बासानी ये मैच जीत जाएगी, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने क्या बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। जो उनका स्ट्राइक रेट था 222 रन्स, 222 का स्ट्राइक रेट, और जिस तरीके से उन्होंने आमिर जमाल के एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए, वो उस मैच को वापस ले आए। लेकिन आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन के पास ज़्यादातर स्ट्राइक रहा और जब आखिरी गेंद पर स्ट्राइक आया इफ्तिखार अहमद के पास, उन्होंने छक्का लगाया, लेकिन 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। 4 रन से आज ये मैच मुल्तान सुल्तान्स की टीम हार गई। उसकी HBL PSL 9 में ये दूसरी शिकस्त है और अब इस कामयाबी के बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम के 9 पॉइंट्स हो गए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 8 मैचेस जीते, 8 मैचेस खेले, जिनमें से उसके 4 मैच जीती है और 1 मैच जो है उसका वॉश आउट हो गया। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि अब भी मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। और दूसरे नंबर पर अगर देखें तो दूसरे नंबर पर अगर रन रेट की बुनियाद पर आप चेक करें तो रन रेट की बुनियाद पर दूसरे नंबर पर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिसने के 6 मैचेस में 9 पॉइंट्स हासिल किए। आज पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की, 6 मैचों में पेशावर ज़ल्मी के भी 9 पॉइंट्स हो गए और पेशावर ज़ल्मी का जो नेट रन रेट है वो प्लस में आ गया है। मुल्तान और क्वेटा का तो प्लस में है ही। और फिर चौथे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, जिसके 7 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 मैचों में 7 पॉइंट्स हासिल किए और कराची और लाहौर के दरमियान निचली पोजीशन के लिए मुकाबला है। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। क्या ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, क्या बैटिंग की साइम अयूब ने, और बाबर आजम एक मरतबा फिर, जो पिछले मैच में 0 पर रन आउट हुए थे, आज एक मरतबा फिर किंग बाबर आजम नजर आए। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 कराची का कोड डायल करें और 35804224। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से कॉल कर रहा है, क्योंकि मुझे आज बड़े मैसेजेस आए कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो 009235804224 पर आप कॉल करके हमसे, खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से बात कर सकते हैं। हमारे दोनों गेस्ट, खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन, तनवीर अहमद पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, एज अ बैट्समैन आप क्या देखते हैं कि 40 ओवर्स में आज 404 रन स्कोर हुए और जिस तरह की बैटिंग देखने को मिली, बॉलर्स ऐसा लग रहा था कि वही पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच जिस पे गुज़िश्ता साल जो है 240 तक रन स्कोर हुए, आज भी लग रहा था बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे। वो एक आपका डायलॉग है ना मशहूर, रंजों का सैलाब, सैलाब बह रहा था, रन्स का सैलाब था, इसमें कोई शक नहीं है। और T20 की खूबसूरती भी यही है। अच्छा लगा, मैच बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले सर मैं पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 की बात करूंगा। सर बाबर ने जो आज टीम खिलाई है ना सर, उसने सारे टिक कर दिए खाने। उसको आप कॉम्बिनेशन समझा। आज मेहरान मुमताज़ खिलाया, हसीबुल्ला कीपर खेला और उसको उस नंबर पे खिलाया जिस पे वो चाह रहा था खेलना। हारिस को ड्रॉप, फिर TKC को इन्होंने खिलाया। वो प्लेयर बैठने वाला नहीं है, वो सही है, उससे रन नहीं हुए। पिछला मैच भी खेला था सर, वो इतना डेंजरस प्लेयर है। लास्ट ईयर ये और बाबर ही कर रहे थे, बाकी पूरी टीम नहीं कर रही थी। बाकी इनकी बॉलिंग में जिस तरह मेहरान ने सर्किल में बॉलिंग की है, एक तो वो प्लेयर है ही बहुत अच्छा, तगड़ा इस टाइम पूरी डोमेस्टिक में सबसे अच्छा लेफ्ट स्टंप है मेहरान सर, पिंडी से ताल्लुक, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत कैलकुलेटेड और बैट्समैन को रीड करता है। कोई बोलते नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का शौकीन नहीं है कि मैं थोड़ा लूप दे के बैट्समैन से चांस लूँ, आउट कर, नहीं। उसको जो सर्किल में बॉल दी कि आपने भाई हमें बिना बाउंड्री के दें, उसने जवान ने 2 रन 4 रन इस तरह बॉलिंग करके दी। प्रेशर उसने डेवलप किया। फिर साइम ने जो तीसरे ओवर में लिया है सर स्टार्ट, ओए हाय हाय सर, उसने मोमेंटम दिया ज़ल्मी को। उसके बाद 10 से कम खेले ही नहीं हो एवरेज में। सही, तीसरे ओवर से उन्होंने गियर चेंज किया है ज़ल्मी ने, उसके बाद 10 रन पर ओवर प्लस ही खेले हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड थी। और मैं इसी वजह से कहता हूँ सर, अगर आप टॉस कभी कभार होता है कि यार इंसान, यार हमें बैटिंग मिल जाए, मगर आप स्पेशली अगर ये हो ना कि यार हम रन्स बोर्ड पे लगा दें, सर 10 रन की एवरेज, जितनी भी पटाखा विकेट हो, जैसी भी बॉलिंग हो, बहुत मुश्किल है। और कैच छोड़ने का क्या करना सर,
कैच पे अभी बात करेंगे। 37 कैचेस छूट चुके हैं अब तक। सर बाउंड्री पे ड्रॉप हो रहा था, सर्किल में लिया, वहां भी ड्रॉप होगा, और बाबर जैसे का जब ड्रॉप होगा तो सर वो घर तक छोड़ के आता है वो फिर टीम को। तनवीर, अगर हम देखें पावर प्ले में जो जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग करी थी 71 रन उन्होंने 6 ओवर्स में बनाए। उसके बरक्स जब मुल्तान सुल्तान की टीम बैटिंग कर रही थी शुरू में प्रेशर में रही और उसने 6 ओवर्स में 40 रन स्कोर किए। वहां से जो साइम अयूब और बाबर की बैटिंग से शुरू करते हैं, क्या समझते हैं उस बैटिंग ने बड़ा अंडर प्रेशर कर दिया था मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग? देखिए जो टीम खिलाई है बाबर ने और आज जो चेंजिंग्स किए थे उससे क्लियर नज़र आ गया था। उसको लगता है ऐसे कि जो पिछले मैच में उन्होंने पहले जो है वो बॉलिंग की थी उनसे रन चेज नहीं हुए, उससे ये क्लियर अंदाज़ा था कि हम टॉस अगर जीतते हैं तो हम पहले करेंगे बैटिंग, क्योंकि अगर हम 200 या उससे ज़्यादा करते तो हमने जो मेहरान मुमताज़ को खिलाया है या नवीन उल हक को खिलाया है ये हमने ऐड किए हैं, ये हमें जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं और वो उसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक तो 6 ओवर में कोई 70-71 रन हो गए थे, वहाँ से आइडिया हो गया था कि ये रन्स अब ठीक ठाक जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुल्तान सुल्तान ने रन्स रोके सिर्फ उसामा मीर की बॉलिंग की वजह से जो उन्होंने 3 आउट किए। हमने पहले ही बात की थी कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे ग्राउंड में, ऐसी पिचेस पे अगर स्पिनर अच्छी बॉल करेगा तो आपकी बचत है, वरना फास्ट बॉलर की इस जगह पे कोई जो है वो बचत नहीं है। उसके बाद आप देख लें कि जिस तरह पेशावर ने बॉलिंग स्टार्ट की है, आई थिंक ये मैच वहीं खत्म हो गया था जहां पे मेहरान मुमताज ने 2 ओवर में जबरदस्त उसने जो है वो सर्किल के अंदर बॉलिंग की। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर वो सर्किल में अगर उसको भी रन्स पड़ जाते, क्योंकि जिस तरह रिजवान ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो अगर मेहरान को भी लग जाती मार तो बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज मेहरान के बारे में मैं जरूर बोलूंगा, वो टैलेंट नजर आ रहा है, सब कुछ है, जबरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाहिद स्पिनर जो मुझे लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट में या ओवरऑल अगर मैं देखूं, हर स्पिनर का जो रनअप होता है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। स्लो रनअप इस वजह से होता है कि वो जब बॉल रिलीज करता है तो क्योंकि वो डिफरेंट बॉल्स करता है, ठीक है ना, 3-3 बॉलें करता है, 2-2 बॉलें करता है, तो उसको जो है रनअप अगर स्लो है तो रिलीज करने में, जगह पे बॉल करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन इसका रनअप थोड़ा तेज है, उसके बाद भी वेरिएशन के साथ कंट्रोल कर रहा है, बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। एक इससे पहले मैं कॉल लूं, ये बताइए मेहरान, लोग कहते हैं ना कि डोमेस्टिक, आप भी कहते हैं डोमेस्टिक खेले, 18 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है मेहरान मुमताज, 52 विकेटें, और जो डोमेस्टिक में खेलता है तो फिर डेफिनेटली पता चल जाता है कि क्या। आज उसने वही प्रूव किया, डोमेस्टिक का तजुर्बा, जिस तरह मोहम्मद अली कहते हैं जिसकी विकेटें थी, आज तो मोहम्मद अली एक्सपोज हो गए, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आप ये बता दीजिए डोमेस्टिक का तजुर्बा कितना काम आता है, फिर मैं कॉल लेता हूं। सर एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैंने आवाज उठाई थी कि न्यूजीलैंड टीम जो अनाउंस हुई थी उसमें मुमताज को जाना चाहिए था। बेहतरीन सीजन प्लेयर है, फिर सारी क्रिकेट खेल रहा है। तीसरी बात ये सर फिट है और बहुत एनर्जेटिक है, 20 साल का है, 20 साल का सर, और बहुत एनर्जेटिक है। और इसकी बैटिंग में भी इसने अभी एक अमरजिंग कप हुआ था जो पाकिस्तान जीत के आया था, उसमें भी इसने बैटिंग से भी जी एग्जैक्टली, तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट है। ये अगर देखा जाए तो जो आने वाली मैं कल देख रहा था, मुश्किल डालेगा सर इस पर हम सर किसी की टीम नहीं है सर, परफॉर्म करे, जाना चाहिए, पाकिस्तान की टीम है ये सर। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन हजराब हो रहा हूँ पत्तोकी से। जी साजिद साहब, क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि दोनों टीमों ने आज अच्छा खेल का मुजाहरा किया है और 4 रन से सिर्फ जो है मुल्तान हारा है, तो मेरा इनसे सवाल है मज़हब मेहमानों से कि कहाँ कमी रह गई थी मुल्तान सुल्तान की, वो सिर्फ करीब आकर ही आ रहा है, और कैसा इनको लगा कि वो किसको इसका जिम्मेदार ठहराए? आप इसका जवाब सुनिएगा, क्या कहेंगे खुर्रम, पहले आप बताइए। थोड़ा सा डेविड नहीं, उनका जो बेसिकली पॉइंट है ना, कहाँ कसर रह गई थी। देखें जब मोमेंटम चल रहा होता है ना, उसको जो स्मार्ट टीमें होती हैं, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, उस मोमेंटम को कभी भी रोकते नहीं है। मिलान ने स्लो किया है, वो आज प्रेशर में थे क्योंकि वो लास्ट दोनों मैचों से बैठे हुए थे, जिनकी जगह आज उनको खिलाया उसने 100 किया हुआ है, तो वो प्रेशर में थे। 19 गेंदों पर 19, ये उनकी नेचर नहीं है, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, मगर प्रेशर में था, तो जो टीम का आज मोमेंटम चल रहा था ना, वो उसके टूटा है। क्या कहेंगे वो जो पूछ रहे थे साजिद साहब, क्या आप क्या समझते हैं, रीजन क्या थी, मुल्तान से कहां गलती? देखिए इतने बड़े टोटल के लिए आपका मोमेंटम वही खत्म हो गया जहां ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, सर्किल में रन ही नहीं थे ना। रीजा हेंड्रिक्स भी आउट हो गए, सर्किल में 40 रन थे 6 ओवर में। फिर
इतना बड़े टोटल के लिए आपको भी कम से कम 6 ओवर में 60 रन 70-75 रन इतने आपके करने चाहिए थे। बेशक आपकी विकेट्स 2 गिरी हुई है, 3 गिरी हुई है, मोमेंटम अच्छा मिलता है। मलान को प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो मेहरान गेंद बहुत अच्छी कर रहा था, उसके बाद जो है वो ड्रॉप होके आया है। सिंपल सी चीज है, जब कोई प्लेयर ड्रॉप हो जाता है इसका मतलब उसकी फॉर्म नहीं है। अब उसको जब दोबारा लाया है उसकी वो फॉर्म ही नहीं थी, ना वो क्लिक कर पा रहा है। उसके पास एक एडवांटेज था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है इनके पास, इसको हिट लगा के इस पे रन्स बनाए, लेकिन वो इतने क्लेवर तरीके से बॉलिंग कर रहा है, विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहा है, वहीं से वेरिएशन के साथ। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्लेयर जो है वो कुछ भी नहीं कर सका। आप रिजवान की बात करें, एंड्रिक्स की बात करें, मलान की बात करें, तैयब ताहिर की करें, किसी की भी करें, खुशदिल शाह की करें, खुशदिल शाह मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या उसको करना चाह रहा है। बॉलिंग भी करा रहे हैं, बैटिंग भी करा रहे हैं, मतलब उसको काफी चांसेस मिल चुके हैं। अब मेरा ख्याल है उसकी चेंजिंग करना चाहिए। लेकिन खुर्रम, उस्मान खान अगर आज होते, वो चले गए थे, मैंने कल ही के प्रोग्राम बताया, बड़ा फर्क पड़ता है। तो अगर आज उस्मान होते तो मुझे लग रहा है ये 4 रन का फर्क नहीं होता। मैं ऑनेस्टली वो लड़का जितनी डोमिनेटिंग बैटिंग करता है अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर, सर ब्रिलियंट। वो इसको मेहरान ने बॉलिंग अच्छी की है, मैं खुद उसका बहुत प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ, मगर उस्मान जिस फॉर्म में खेल रहा है इस एडिशन में, सर उसका वे ऑफ प्ले ही अलग है सर। इस पर हम मजीद बात करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से बात करें? जी मैं मुनीर ह्यूस्टन से। वहाँ देख रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे आप? वहाँ तो दिन होगा, क्या पूछना चाहेंगे? जी जी दोनों कहते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे तो लीग है, लीग चल रही है, तो ठीक है, मतलब इंटरनेशनल में मैचेस में रहेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा, अगर बड़े मैच में अगर कोई ड्रॉप करेगा तो बहुत नुकसान होगा इस चीजों का। दूसरा ये है कि वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बोलना चाह रहा हूँ, यूएस और जो वेस्ट इंडीज में होगा, ये आप भी समझते हैं दोनों गेस्ट के पाकिस्तान को 2 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ और 2 जेन्युइन ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप जी, और क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ठीक है, वेस्ट इंडीज और यूएस में दोनों विकेट जो होंगी स्टोर साइड में होंगी, और जो न्यूयॉर्क में मैच ऑब्वियसली नया ग्राउंड है आपका पार्क में, सही, तो वहां पे विकेट पता नहीं है। तो ह्यूस्टन के तो नजदीक है ना डैलस। आपने डैलस का ग्राउंड देखा है? डैलस नजदीक है ना ह्यूस्टन के? डैलस ग्राउंड देखा है, और मेरे ख्याल में परम मंजूर में आप खेल चुके हैं, ह्यूस्टन भी आए थे खेले थे, उनको भी पता है विकेट के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल में वहाँ पे बहुत स्लो होंगी। चलें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आप प्रोग्राम देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर थे, मुनीर रिफाई जो है वो ह्यूस्टन से। पहले आप जवाब दें कि क्या 2 ऑलराउंडर, 2 वो कह रहे स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? सर मैंने आपको यही, हम जब डिबेट कर रहे थे तो वर्ल्ड कप के स्कॉट से रिलेटेड, तो मैंने बोला था जिधर अब वर्ल्ड कप है वहाँ स्लो पिचेज हैं, वहाँ स्पिनर बहुत इफेक्ट डालता है सामने। तो आपके पास जो अभी PSL में मुझे 3 दिख रहे हैं, उसामा मीर, अबरार और मेहरान मुमताज अर्ली है, मगर अगर इसी तरह करता रहा तो ये बेस्ट ऑप्शन है सर। तनवीर, आपकी क्या राय? एक तो कैचेस पे मैं आता हूँ, 37 कैचेस छूटे, सबसे ज्यादा कैचेस जो है पाकिस्तानी फील्डर से छूटे, गैर मुल्की फील्डर से कम कैचेस छूटे। आज भी आपने देखा कितनी आसान कैचेस छूटे। एक तो कैचेस का बताइए कि क्या रीजन, क्या समझते हैं आप, कैचेस क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? दूसरे जो मुनीर रिफाई पूछ रहे थे कि ये बताएं कि वहाँ ले जाना, वहाँ की पिचेस स्लो है, जो अमेरिका में मैचेस हैं, डैलस में है, फोर्ट लॉडरडेल में है, फिर उसके अलावा न्यूयॉर्क में, तो वहाँ किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखिए, ये तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सोचने की बात ही नहीं है। जहाँ पे स्लो पिचेस होंगी वहाँ पे आपका स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। आपके पास डोमेस्टिक के सबसे टॉप स्पिनर आपके पास होने चाहिए। किसी भी टीम के जो भी वहाँ जाके खेलेगी उसके पास स्पिनर्स 3-3, 4-4, 5-5 होंगे कि खिलाने पड़ेंगे वहाँ पे। दूसरी बात ये कि कैचेस की बात हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है। पैथेटिक फील्डिंग हो रही है, कैचिंग बुरी हो रही है, सबसे आगे कैच ड्रॉप करने में जो भी है, जो भी कर रहा है, जिसके हाथ में आ रही है। आज सलमान इरशाद ने भी सीधा कैच छोड़ दिया, तो मुझे समझ नहीं आ रही ये। मुझे तो ये लगता है गेंद को अपने पास ही आने जाते हैं, ये गेंद के ऊपर भागते हैं। खाना थोड़ी है भाई गेंद को अपने पास लेके आओ सही प्रॉपर। दूसरी बात ये कि मैंने हमेशा देखा है झपट्टा मारते हैं बॉल के ऊपर। ओ भाई गेंद को आने दो, हाथ मूव करो, सिर्फ अपने नजरें बॉल के ऊपर रखो। कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, मतलब यानी अंडर लाइट्स आप क्या कहते हैं ट्रेनिंग करते हैं, कैचिंग प्रैक्टिस करते हैं। जमाने से कोई 15-15 साल हो गए सबको क्रिकेट खेलते हुए, मतलब कोई एक काम तो सही कर लो। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है।
प्रोग्राम जोश जगा दे में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी रिसीव करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम बात कर रहे हैं आज जो मैच खेला गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो बाबर आजम और साइम अयूब की ओपनिंग पार्टनरशिप हो रही है, जो मतलब इन्होंने चौथी मरतबा 70 से ज़्यादा रन स्कोर किए। एक मरतबा तो 136 रन की इन दोनों के दरमियान ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। साइम अयूब और बाबर आजम ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 91 रन बनाए, फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो पहले ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 91 रन बनाए, फिर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 0 पर पहली विकेट गिर गई थी कराची किंग्स के खिलाफ, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 26 रन की और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 136 रन की, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले 77 फिर 1 रन की, और आज 84 रन की पार्टनरशिप हुई है। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये ओपनिंग पेयर जो है डेंजरस हो रहा है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन, मुख्तसरन बताएं। नहीं, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बाबर लीड कर रहा है। शुरू में अगर आप देखें ना, बाबर उसको जिस तरह टाइम देता है, शुरू के एक आध मैच में साइम बहुत जल्दी कर रहा था, अब वो एक आध ओवर लेता है, उसके बाद गियर चेंज करता है, ये अच्छी चीज़ है। और दोनों एक दूसरे को, सबसे अच्छी चीज़ ये बोलते नहीं कि एक हैंड से प्रेशर डेवलप हो रहा है, एक तरफ से हो ही नहीं रहा, ठीक है, इधर से भी हो रहा है उधर से भी हो रहा है, वो डेंजरस है सर। रणवीर कैसे देखते हैं ये पार्टनरशिप? आपको लगता है वर्ल्ड कप में यही ओपनिंग पार्टनरशिप होगी या दे कैन बी चेंज? देखिए, वो तो रिजवान के साथ खेल रहा था, उसको तो चेंज किया जब से उसको कप्तानी से हटाया, उसको पहली फुर्सत में नीचे लेके आ गया। तो बाबर ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? कर सकता है, नहीं, एज अ क्रिकेटर आपको ये कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, एक जो है वो टेक्निकली बड़ा साउंड है। अगर ये कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो फिर रिजवान का जाएगा वन डाउन, फिर वो ये तो अब उसके ऊपर पूछना पड़ेगा ना कि वो आता है वन डाउन या नहीं आता। आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अब जो है ना मेरिट पर होगा टीम का। नहीं, उन्होंने जो बातें की हैं वो, उनकी बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरे ख्याल इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से आके लड़कों के साथ बात की है ना, इस तरह मुझे नहीं लगता किसी भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पहले भी ज़का अशरफ भी मिले थे जब टीम जा रही थी ऑस्ट्रेलिया। नहीं, आप पूरी टीम के साथ उनकी मीटिंग हुई थी? नहीं, वो मुझे नहीं, जो बातें इन्होंने की है ना, फिटनेस के हवाले से बातें की हैं, परफॉर्मेंस के हवाले से बातें की हैं, जो पर्चियां डंडे चलते हैं ना उसके हिसाब से उन्होंने बातें की हैं कि ये सब अब नहीं चलेगा। इसका मतलब पहले पर्चियां पे हो रही थी टीम सेलेक्ट, तो और क्या हो रही थी? आपको नहीं पता? आप मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं, आप बताएं ना, आप जो कह रहे हैं इन्होंने बात की है तो सर मेरे से ज्यादा तो आपके पर होती है। आप यूट्यूब पे मशहूर आदमी हैं, आप रिपोर्टर जर्नलिस्ट आप हैं, आपके पास नहीं होंगी तो फिर मेरे पास होंगी। तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई इस किस्म की बातें मुझे नहीं लगता कभी किसी ने की होंगी। और अगर मैं जो सोच रहा हूं, हम जो सोचते हैं ना कि मेरिट पे चेयरमैन नहीं आते, तो अगर आप आए हैं और आप अगर इसको करके बता दें तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा कि भाई वाकई कोई बंदा आया था जो उसने बातें की और उसने करके बता दी। हम क्या कहेंगे आप? सर वो तो देखेंगे, वक्त बताएगा, क्योंकि ये बोलने इससे पहले किसी ने ही नहीं की है, बहुत सारे लोग। सर रमीज राजा आए थे, विद रिस्पेक्ट, जो उन्होंने स्पीचें की है ना, मैं गारंटेड कहता हूँ सर, मैं 20 साल कैरियर में मैंने वो स्पीचें सुनी नहीं है, ऐसी बातें थी उनकी। उन्होंने तो पता नहीं ना, उनको वक्त नहीं मिला ना। अरे सर सब वक्त मिला, सब चीज की। मुझे आप बताए ना कहाँ गई थी क्रिकेट? वो बातें करने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट। तो आज कह रहे थे कि पाकिस्तान जूनियर लीग में एक लड़का आया था बासित अली जूनियर, कहाँ चला गया? सर अपना मुंह मियां मिट्ठू भी तो बनना है ना। मैंने अच्छा काम किया, जो बुरे काम किए थे वो तो कोई नहीं बताएगा। डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, कितने लोग रोड पे आ गए थे, लोग छोड़ के अमेरिका चले गए, दुबई चले गए, कोई सोफे उठा रहा है, कोई ट्रक लोडर बना हुआ है, कोई बाइकिया है, कोई जो वो वन ड्राइव चला रहा है। पहलू पे गौर नहीं, वो आपने 9-10 हजार घर बेरोजगार कर दिए, वो कोई नहीं बोलेगा। ये बोलेगा मैंने ये किया था। वो एक लड़का आया था वहां से, बेड़ा गर्क हो गया, नया लड़का, आप क्या सोच होता है उसकी, मैं PSL में चले जाऊं। उससे पहले उसमें जी वो जूनियर लीग हो गई थी, पहले ये होता था। हमारी तो आज भी ख्वाहिश है भाई पाकिस्तान का हिस्सा बने। आज वो अप्रोच ही खत्म हो गई है नए लड़के की। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं भाई, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुए थे, जिन लोगों को बोलना चाहिए था, जो अपने आप को बड़े तुरम खान समझते हैं, बड़ा कहते हैं जी हमें सबको क्रिकेट का पता है, ठीक है, मैं बड़े बड़े नामों की बात कर रहा हूं, उनमें से कितनों ने आवाज उठाई है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होगी। सब तो अपने मुफाद में बैठे हुए, सारे तो चाहते थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो जाए। ये तो जो
जो रिसेंटली कुछ खेले हुए लड़के थे उन लोगों ने सबों ने आवाज उठाई है सही। कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। मेरा तो सवाल उन लोगों से है ठीक है। जो बड़े हीरो बनते हैं क्रिकेट के बारे में, उन्होंने कितना डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात की? वो तो सारे कहते थे बंद हो जान छुटे हमारी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद नासिर। आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, जब आपकी कॉल इन की जाती है तो टीवी की आवाज बंद कर दें। जी कहिए, क्या कहेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल में इनकी कॉल ड्रॉप कर दें, ताकि अगर आप आइंदा कोई भी कॉलर आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए करम टीवी पे सुनने के बजाय डायरेक्ट हमसे टेलीफोन पर बात करें। प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब जो खुर्रम, अगर हम आज की इस मैच के ऊपर आए, जी। आज के इस मैच की अगर हम बात करें, बाबर आजम और साइम अयूब ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराम किया। आप समझते हैं कि पिंडी की इस पिच पर 204 रन काफ़ी थे पेशावर ज़ल्मी? सर 200 बहुत अच्छा टारगेट होता है। 200 प्लस वो आप होता है, आप जितना पुट इन कर दें, 210, 230, 240, 41 भी हुआ है, मगर 200 सर बहुत अच्छा टोटल होता है। और आपकी जैसी भी बॉलिंग हो, जैसी भी फील्डिंग हो, आइदर आपके डे में हार लिखी हो, वो एक अलग चैप्टर है। मगर सर ये इतना आसान नहीं होता कि आप 10 रन पर ओवर चेस करें। तनवीर, मोहम्मद अली के बारे में हमने बात की थी, आप भी फास्ट बॉलर रहे हैं, कि मोहम्मद अली जब तक मुल्तान में परफॉर्म कर रहे थे और मुल्तान से बाहर निकले, कराची में भी इतने इम्प्रेसिव नहीं नजर आए और पिंडी में भी इतने इम्प्रेसिव नजर नहीं आए। क्या समझते हैं, मुल्तान में पिच डिफरेंट थी, कंडीशंस डिफरेंट थी, या बॉलिंग में अब उनकी कोई फ़र्क पड़ा है? वहाँ आगे आगे बॉलिंग कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइन को चेंज करने की कोशिश की, जिस पर उनकी पिटाई हुई। नहीं, वो असल में स्टार्टिंग उन्होंने मुल्तान से की, वहां पे उनको विकेट्स मिलना शुरू हुई, बॉल स्विंग सीम हो रहा था। जब आपका बॉल स्विंग सीम ज्यादा होता है तो बैट्समैन कोशिश करता है मैं कम चांस लूं इसके ऊपर, क्योंकि अगर सर्किल में 2-3 विकेट्स गिर गई मुश्किल होती है। उस पे फिर ये होता है कि लाइन भी बॉलर की बहुत अच्छी होती है और ये कर भी बहुत अच्छी रहा था। इसीलिए हमने बोला था जब ये मुल्तान से बाहर निकलेगा तो फिर पता चलेगा कि कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। और जो कि नजर भी हमें आया कि पैनिक हुआ है। आज के मैच में भी तीन ओवर में 40-45 रन दे दिए उसने। इसका मतलब ये है कि बैट्समैन अगर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइन और लेंथ क्या बोलते हैं मिस कर रहा है। ठीक है ना, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी जितनी मार भी लग रही है आप कोशिश करें कि विद इन स्टंप बॉलिंग करें, हिट करने दें। देखिए इन पिचेस के ऊपर जो भी फास्ट बॉलर खेलेगा 100% उसकी मार तो लगनी है, तो फिर आप कोशिश करें कि मैक्सिमम लाइन पे बॉल करें। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी रिजवान, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा तनवीर भाई से सवाल है। जी, सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसे ये बाबर भाई को सपोर्ट करते हैं अच्छा, और उनके लिए आवाज बुलंद करते हैं, तो मैं बाबर भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप सवाल करें ना, आप, मुझे पता है फैन है, लेकिन सवाल करें आप। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि बाबर भाई ने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है, जैसे दौरे न्यूजीलैंड पे देख लें उन्होंने 150 यार वो पता है मुझे, आप सवाल पूछें, सवाल। चलें, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर आजम की बात कर रहे थे, सब बाबर आजम जिस तरह से, वाकई में नो डाउट के इस HBL PSL 9 में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बड़ा डिफरेंट है। आज भी जिस स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की, 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है बाबर। सिंपल सी चीज है, सबकी उसने बोलती बंद कर दी, स्ट्राइक रेट बढ़ा के, खत्म हो गई बात। क्या कहेंगे सर? बड़ा प्लेयर है और सबसे उसकी अच्छा, जो वो कामयाबी इंप्रेशन भी नहीं देता, जैसे आमिर जमाल दिखा रहे हैं आज, ये वो अपने काम से काम रखता है। एक बड़े प्लेयर की ये क्लास होती है कि बैट से मुंह बंद करते हैं और खामोशी से, ये अदाकारियां, फनकारियां सब इन चीजों से दूर होते हैं। आज आपने देखा आमिर जमाल को इशारा कर रहे थे बैट्समैन को कि देखो, उन्होंने कल भी किया था, आज भी किया, तनवीर भाई ने कल भी उस चीज पे बात की थी कि आप एक दफा करते हो, फिर 2 दफा नहीं होगा, फिर क्या करोगे? फिर यही लोग आपको कह रहे होंगे ना, तो मार दिए ना, वही तो बोलना ना। मगर कहने की बात है, आपने बाबर की ना, बाबर की एक अलग लेवल है और उस लेवल को मेंटेन करना उससे ज्यादा मुश्किल चीज है। जितना वो कंसिस्टेंट है ना, अल्लाह नजर बस से बचाए सर, जितनी ही तारीफ कर ली जाए, क्योंकि उसने हर सिचुएशन, पहले बैटिंग हो बाद में बैटिंग हो, आप 10 के ऊपर वाला चेस कर रहे हो या नॉर्मल क्रिकेट खेलनी हो, इंटरनेशनल में हो, लीग्स में हो, बांग्लादेश लीग खेला वहां की है, यहाँ रन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया गया वहां रन कर रहा है, मतलब एक प्लेयर ने हर जगह प्रूव कर दिया और इतना कंसिस्टेंट बड़े अरसे के बाद कोई प्लेयर आया। अच्छा, इसमें देखिए बहुत से लोग हैं, ये आज आपके शो में भी कॉलर आए ना, बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि यार आप मुझे, मैं कहीं
जगहों पे कभी गया हूं तो मुझे लोगों ने रोक के बोला है कि थैंक यू यार, अब आप बाबर आजम की सपोर्ट करते। मैं उसकी वो नहीं ले रहा, मैंने उस टाइम बाबर आजम को सपोर्ट करना शुरू किया जिस टाइम उसके खिलाफ एजेंडा शुरू हुआ था। कौन थे वो लोग? एजेंडा शुरू हुआ था, वो जाहिर सी बात है आपकी पार्टी से लोग ताल्लुक रखते हैं। क्या कौन थे? मेरी पार्टी कौन सी बताएं ना, आप कौन से लोग थे? आप भी आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, आप भी आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो बात ये है कि उस टाइम से मैंने उसके साइड लेना शुरू की थी कि भाई ये जो लोग एजेंडा बेस्ड क्वेश्चंस होते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे तो पता है, आप नाम लेना, मैं आपको बताता हूं। कहने का मतलब ये है कि उसके पीछे बिला वजह लोग जो है वो पड़े रहते थे कि कप्तानी छोड़ देंगे आप, ये करेंगे, बहुत सारे जाहिर सी बात है। रही आमिर जमाल की बात, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के फिर मुझे भी फिर दूसरों की तरह इसके लिए भी वो रेलू कटे टाइप का वर्ड मुझे यूज ना करना पड़े, क्योंकि उसने मैच शुरू से पहले बहुत गलत बात की। कब? ठीक है, मैच शुरू से पहले उसने गलत बात इस तरह की, उससे इंटरव्यू लिया गया, उसने ये बोला, वो मेरे पास क्लिप नहीं है, अगर हो तो आप चलवा के बता दें। उसने ये बोला कि ये लोग जो बैठते हैं सोशल मीडिया बात करते रहते हैं, ये अपनी दुकान चमकाने के लिए सब कुछ करते हैं। अच्छा, ठीक है, उसने इस कितना खेल गया। मैं यही तो कह रहा हूं ना, उस किस्म की जो वर्ड है उसने यूज किए। फिर उसके बाद आज भी आउट करने के बाद ये कर रहा है, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है नोटिस नहीं लेंगे सर? नोटिस लेते नहीं लेते, मुझे ऐसा लगता है भाईजान, लगता है आपकी बरमबाजियां थोड़े दिन में नीचे आ जाएंगी। इसी पीएसएल में आ जाएंगी, आज एक ओवर में आई है ना, तो आगे चल भी एक्टिंग सब नीचे आएंगी। सही बात सर, देखिए पता क्या है इकबाल भाई, बात ये है कि भाई आप नहीं करो ऐसी हरकतें। आप लोगों को खुद दुश्मन बना रहे हैं अपने। अभी जुम्मा 8 दिन हुए आपको आए हुए। यार मुझे ये बता दें कि ये एंड्रू फ्लिंटॉफ है, ये शेन वॉटसन है, ये कौन है भाई? बताएं थोड़ा सा तनवीर में देखें, करें आपकी सेलिब्रेशन, आपका हक है, अच्छी चीज है, मगर आप उतने कंसिस्टेंट हो जाए ना। आप पहली बात तो आपने बैटिंग में किया, आप बॉलर है, आप बॉलर प्लस बैट्समैन, आपने बैटिंग में किया। आज भी आपने एक ओवर में 3 छक्के का, तब भी यूं कर लेते भाई। सही है, मतलब आप थोड़ी सेंसलेस हरकतें कर रहे हो। आप ये क्रिकेट किसी की नहीं है सर, ये साथी कम रुलाती ज्यादा है। बिल्कुल, क्रिकेट में मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स जब वो पाकिस्तानी टीम से बाहर होते हैं तो उनका क्या रवैया होता है, जब टीम में होते हैं क्या रवैया होता है। मैं तो 30 साल से इस क्रिकेट को कवर कर रहा हूं, मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से मजीद बात करेंगे। आपको दिखाएंगे कि बाबर आजम ने जो रन्स बनाए अब तक इस टूर्नामेंट में, उसके हवाले से एक चार्ट आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी ऑलराउंडर आमिर जमाल के हवाले से। तनवीर, मोहम्मद हारिस भी जब आए तो उन्होंने भी अपना एटीट्यूड दिखाया। अब देखें वो काफ़ी पीछे चले गए, तो प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए कि जब तक उनकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जगह पक्की ना हो जाए उस वक्त तक, बजाय इसके कि इस तरह की बाबर आजम की एग्जाम्पल सबके सामने या रिजवान की एग्जाम्पल भी सबके सामने है कि ये कतन बिल्कुल उस तरह का एटीट्यूड, बल्कि अभी साइम अयूब का भी कोई समझ में नहीं आया कि अभी तक तो उसका कोई ऐसा एटीट्यूड नज़र नहीं आया। तो आप नहीं समझते कि यंगस्टर्स जो आते हैं, जब तक किसी का उन पर हाथ होता है, कोई उन्हें सपोर्ट करता है और फिर उसके बाद जब वो सपोर्ट करता है तो दिमाग खराब हो जाता है? नहीं, ये पीएसएल में अगर ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो इनकी जो टीम मैनेजमेंट है वो तो कम से कम देख रही है ना इस चीज को। भाई आप ही उसको थोड़ा सा समझा दो उन लोगों को कि भाई आप जो हैं थोड़ा सा हल्का रहे, ये किस किस्म का एटीट्यूड है, आप किसको दिखा रहे हैं? आप सिलेक्टर्स को दिखा रहे हैं, आप बोर्ड के लोगों को दिखा रहे हैं, आप हमें दिखा रहे हैं, आप किसको दिखा रहे हैं कि जी मुझे ड्रॉप करके दोबारा आ गए हो, मैंने ये कर दिया, मैंने मोहम्मद अकरम की बोलती बंद कर दी, बाबर आजम की बोलती बंद कर दी, या आप क्या उनको दिखाना चाह रहे हैं? किसको दिखाना चाह रहे हैं? और भाई आप, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या क्रिकेट की हिस्ट्री में ऊपर से पहली प्लेयर उतरे हैं कि जिसने ये काम किया है? और भाई बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए खुर्रम, लेकिन कहीं ये वजह तो नहीं कि इश्तिहार में भी टीवी के आना शुरू हो जाए, अभी थोड़ी सी क्रिकेट खेलें, इश्तिहारात में आना शुरू हो जाएं और चले। बाबर आजम का तो समझ में आता है कि बाबर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी, लेकिन बाकी अगर उसके साथ इश्तिहार में आ रहे हैं तो उनका रवैया भी मुख्तलिफ हो। भाई अगर बाबर को फॉलो कर रहे हैं तो बाबर को पूरा फॉलो करें ना। वो तो कोई बदतमीजी नहीं करता, किसी को नीचे नहीं दिखा रहा, कोई बल्ले नहीं चढ़ा रहा, कोई यूं नहीं कर रहा, ऊट पटांग हरकतें नहीं कर रहा, चुप नहीं कर रहा। भाई अच्छी चीज़ें हैं, आप परफॉर्मेंस पे ध्यान लगाएं। मैंने लास्ट एडिशन में हारिस के लिए बोला था, जिस जल्मी ने आपको प्लेयर बनाने के लिए एकदम से मैच दिया ना, आप 30-30 रन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं मेरे को पब्लिक ऐसी एक्सेप्ट करे 2 छक्के मारूंगा, बैठ गए आप। मैं नहीं बोला था साइम ने 250 कर दिए ये गायब हो जाएंगे, और साइम ने क्या, आज साइम पाकिस्तान टीम का रेगुलर मेंबर कंसीडर हो रहा है। अभी अब मैं हसीबुल्ला का बोल रहा हूँ, हसीबुल्ला को ये पूरा टूर्नामेंट दे दें, इससे ज्यादा परफॉर्मर होगा वो।
जिस तरह इस पे हाथ रखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता सर, ये भी हमारा है। लेकिन इतनी गुड बुक बना लिए, इतनी सेटिंग में चल रहे हैं, ये लफ्ज सेटिंग बोलते क्या हुए होता है? ये है ना सर, वो बेंच पे बैठा हुआ कमेंट्री में उसकी तारीफ हो रही है। बताइए क्या कह रहे थे मतलब मैं आप? नाम नहीं लेना चाह रहा सर, अफसोस हो रहा था मुझे। मैंने यार जो खेल रहा है, हसीबुल्ला वो बैटिंग में रन कर रहा है, तारीफ हारिस की हो रही अब है। हम देखें ना, हारिस की बात कर रहे हैं, हम आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, आजम खान को आप सुन लेंगे, उसके इंटरव्यू भी सुन लें आप। मतलब मुझे अगर आप पाकिस्तान में पूरा चांस नहीं देंगे तो मैं, मेरे पास लीग को ऑप्शन हो, भाई कौन हो तुम लोग यार, मतलब कौन हो? सही कह रहे हैं। मतलब 2 छक्के मार के, आजम का भी यही हाल है, 6 मैचेस में कुछ नहीं करता, एक मैच में कैच पकड़ के वो शुरू उनके एक्शन, एक मैच में 50 करता है 6-7 इनिंग के बाद, उसका वो खत्म। ओ भाई क्या हो गया है, कौन सिखा रहा है ये? यंगस्टर्स को यकीनन सीखना चाहिए। कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कौन सब कहाँ से? सर जुहेब अलीम बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया से। हाँ जुहेब, आप कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा सवाल ये है मुल्तान सुल्तानी मैनेजमेंट से जी कि वो खुशदिल शाह को किस बेस पे खिला रहे हैं? वो पहले PSL के मैच से जो है वो कैचेस ड्रॉप किए जा रहे हैं, इनके पास बेंच पे कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है खुशदिल शाह के लिए? भाई बेशुमार रिप्लेसमेंट है, लेकिन खुशदिल शाह पर जो है वो कप्तान का हाथ है ना, कप्तान की वो गुड बुक्स में। जी ये सबको समझ आ रहा है बिल्कुल, लेकिन ये मुल्तान सुल्तान को सोचना चाहिए कि और भी बेंच पे प्लेयर हैं उनको खिलाएं। PSL का स्टैंडर्ड भी खराब हो रहा है इनकी वजह से। सही। आप किस शहर से बात कर रहे हैं जुहेब, सऊदी अरब के? मैं रियाद से बात कर रहा हूँ। रियाद से बात कर रहे हैं। वहाँ क्रिकेट होती है रियाद में? जी बिल्कुल होती है सर, रियाद क्रिकेट एसोसिएशन। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो जो कह रहे थे खुशदिल शाह, आप दोनों बताएंगे क्यों? नहीं सर, बेंच में है प्लेयर्स ना उनके सर, वो जो ये तो वैसे ही 3 फॉरनर से खेलते हैं। हाँ। वो जो चौथा बैट्समैन आया है सर, वो बैठने वाला प्लेयर ही नहीं है। क्या नाम है, क्रिस नाम है उसका, क्या नाम है जो वेस्ट इंडीज प्लेयर ने जिसने ज्वाइन किया परसों? कार्लोस नहीं जॉनसन चार्ल्स। सर ऐसा प्लेयर है वो बहुत और मारता ये है। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था ना, जॉर्डन आएगा बाहर नहीं बैठेगा। देख लें जॉर्डन ने जिस तरह बैटिंग भी की और बॉलिंग भी उसकी। जॉर्डन ने जिस तरह आज आसिफ अली को ट्रैप किया है, क्या सेंसिबल उसने बॉलिंग की, उसके दिमाग से खेल के उसको आउट किया। तो ये आप अपनी टीम का देखें, गुड बुक हर किसी की होती है, मगर जहां डैमेज होना शुरू हो जाए ना, तो प्लीज थोड़ा सोचें। टीवी पे आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई बच्चा नहीं है। ये रियाद से हमारी कोई कॉल नहीं थी, उन्होंने बता दिया भाई ये देख लो क्या हो रहा है। आदमी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अमेरिका से कॉल आई, ये प्लेयर अच्छा है, ये अच्छा खेल रहा है, ये बुरा खेल रहा है। अब सोचें, पब्लिक मैच देख रही है, पूरा उनको पता होता है कि कौन फॉर्म में, कौन आउट ऑफ फॉर्म है, किसकी वजह से जीत रहे हैं, कौन गेम चेंजर है। खुशदिल शाह को इतना सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? देखिए, खुशदिल शाह हो या कोई भी प्लेयर हो, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, उसको तो इन्होंने कर दिया साइड पे। अब ये क्रिकेट रह गई है, इधर से लड़का पाकिस्तान टीम में आएगा और लाया जाएगा और डंके की चोट पे लाना है। तो सिर्फ T20 खेलते हैं क्या? हम वनडे और टेस्ट मैचेस नहीं खेलते? सर आपके क्रिकेटर सिलेक्टर बनते, उन्होंने तो बर्बादी की है इस पाकिस्तान क्रिकेट की। चलें इस पर अगर आपके ऊपर प्रेशर है, छोड़ो पहली फुर्सत में, लेकिन 8-10 लाख रुपया जब आ रहा है तो क्यों छोड़ेंगे हम? इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर कासिम जी बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद। जी कासिम साहब, क्या कहेंगे? सर मैं ये सवाल है कि हमारे जितने भी ओपनर हैं वो पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे पावर प्ले खत्म हो जाता है तो उसके बाद इनकी हिटें खत्म हो जाती हैं। और ये हमारे प्लेयर जो हैं वो डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल मैच होते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस 0 हो जाती है। सही। तो इसके बारे में क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम। खुर्रम मुख्तसरन जवाब देंगे। डोमेस्टिक में तो रन्स के अंबार लगाते हैं। अब इफ्तिखार अहमद की एग्जाम्पल ले लें। इफ्तिखार अहमद क्या बैटिंग करते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वो तो कहते हैं उनका नंबर सही नहीं होता या उनके ऊपर प्रेशर होता है। कैसे, ये क्या वजह क्या है इसकी? सर मैंने कल बेसिक रीजन बताई थी। इंटरनेशनल में पिचों का स्टैंडर्ड बेहतर होता है, मगर जो सामने टीमों के एनालिस्ट है ना, वो आपका बड़ा अच्छा डेटा अपने बॉलर्स को बता के। आप क्या कहेंगे तनवीर? उनकी सिर्फ रडार, इनके हेलमेट होते हैं, बस खत्म। चले, कनपट्टी से नीचे आते ही नहीं है, वहां पे इनका गेम ही नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल जो 2 मैचेस खेले जाने वाले हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल 2 मैचेस खेले जाने वाले और जो मैचेस हैं वो बड़े दिलचस्प होंगे। यकीनन
इन मैचेस में सबकी इन मैचेस पर नज़रें मरकूज हैं। जो पहला मैच है अगर देखा जाए तो कल वो दोपहर 2 बजे शुरू होगा और ये कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान। दूसरा मैच शाम 7 बजे शुरू होगा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और फिर इसके बाद अपने इन दोनों मेहमानों से इनकी राय मालूम। ये जो पॉइंट्स टेबल आपको दिखाई गई इसमें अब 9 पॉइंट्स हो गए पेशावर ज़ल्मी की टीम के। आपने 7 पॉइंट्स देखे होंगे क्योंकि आज 2 पॉइंट्स मजीद तो उसने जो है 4 रन से कामयाबी हासिल करके आज 2 पॉइंट्स मजीद लिए हैं। खुर्रम, कल जो मैचेस हैं 2 मैच, पहला मैच कोयटा और उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, सबसे कराची पहले और कोयटा उम्मीद करता हूँ कि अच्छा मैच हो, आखिरी ओवर तक जाए, दोनों टीमें खेलें। देखिए कराची कल प्लेइंग कोशिश 11 कर रही है। पहली बात तो ये कराची की प्लेइंग 11 कल क्या होती है, पोलार्ड वापस आए नहीं आए, अनवर की वापसी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, मगर ये प्लेइंग 11 अच्छी करेंगे तो फायदा होगा। तनवीर, आप कैसे देखते हैं कराची वर्सेस कोयटा? कोयटा तो स्ट्रांग नजर आ रही है। और फिर जो दूसरा मैच है लाहौर कलंदर्स, उनका तो कुछ स्टेक पर नहीं, वो पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। मतलब यही ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं कि जीत ही लो कोई ना कोई मैच यार। मतलब जाते जाते वो कर दें। चले ये है कि जाते जाते शायद फखर जमान की फॉर्म वापस आ जाए। देख लें, अभी तक 93 रन बनाए फखर जमान ने 7 मैचों में। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल एक मरतबा फिर रात 11 बजे खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ अगर जिंदगी ने वफा की तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।